हेलो गाइस, वेलकम अगेन आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में महंगाई इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे कि ये इन्फ्लेशन महंगाई कैसे हमारा पैसा जला रहा है, पैसे की वैल्यू ख़त्म कर रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में महंगाई के ऊपर बनाऊंगा, तो ये इसको हम समझेंगे आज। छोटा सा वीडियो होगा कि कैसे महंगाई हमारे पैसे को ख़त्म कर रहा है और हमें अगर अपने पैसे को बढ़ाना है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे महंगाई को हम बीट करके पैसा बढ़ा सकते हैं। ये मेरे पास कुछ डाटा है 1997 से लेके 2022 तक का। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ली है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। ये जैसे शुगर, पेट्रोल, मिल्क, गोल्ड और स्कूल वगैरह की फ़ीस कि इनमें महंगाई कैसे गई है और कैसे इसने हमारे पैसे को डेप्रिशिएट किया है या कैसे महंगाई बढ़ी है हमारी। तो ऐसे हम शुगर की बात करते हैं, चीनी की। 1997 में शुगर का प्राइस 12 रुपये किलो था। आज के टाइम पे 50 रुपये है ऑलमोस्ट। स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, लेकिन 50 रुपये के लगभग है। पेट्रोल 22 रुपये पे था, आज 97 है, 96 97 चल रहा है। दूध, फुल क्रीम दूध की कीमत 14 रुपये थी, आज 62 रुपये है। गोल्ड 4500 रुपये पे तोला था, आज 55,000 रुपये तोला है। और स्कूल फीस, अगर जो बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजते हैं प्राइवेट स्कूल वगैरह में, तब एवरेज जो मंथली फीस थी 1000 रुपये थी। आज के टाइम में 5000 रुपये है अगर आप देखेंगे। तो ये डाटा है महंगाई कैसे ग्रोथ की है। ये CAGR डाटा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा है ये। तो वैसे शुगर जो था इसमें 6% लगभग महंगाई इसके अंदर आई है, मतलब 6% से इंक्रीज़ हुआ है। पेट्रोल भी 6% से इंक्रीज़ हुआ है। दूध भी 6.13% से इंक्रीज़ हुआ है। और गोल्ड भी ऑलमोस्ट 10% से अप्रिशिएट हुआ है। ये महंगाई नहीं कह सकेंगे, ये गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 10-11% का रिटर्न इसमें मिलता। और स्कूल फीस भी ऑलमोस्ट 7% के आसपास अप्रिशिएट हुई है। और अगर इनकी सबके में एवरेज देखें तो एवरेज जो है 7% का है। मतलब हमारे देश में 7% से महंगाई इंक्रीज़ हुई है जो आके देखा जाए। अभी RBI का डाटा आया था, अभी के टाइम पे भी महंगाई 7% है। पिछले साल, पिछले 1-2 साल में वो 5 से 6% के बीच में था, लेकिन अभी महंगाई बढ़ के 7% हो गई है। तो अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी तो हमारे पैसे की वैल्यू ख़त्म होती रहेगी। तो हम देखते हैं कि आगे अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ पे हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो एक स्लाइड है, अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर या फिक्स्ड इनकम स्कीम्स के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कैसे रिटर्न मिलता है। जैसे ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये डाटा थोड़ा पुराना है तो इसलिए शायद ये अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी 4% मांग के चलते हैं। 4% यहाँ पर मिलता है। RD में आपको 5.8% मिलता है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में 6.7% के आसपास मिल रहा है। और ये फिक्स्ड डिपॉजिट में ऑलमोस्ट 5% के आसपास मिल रहा है। KVP के अंदर आपका 7% है, PPF में 7.1% है, सुकन्या समृद्धि योजना में आपका 7.6% है और NSC के अंदर आपका 6.8% के आसपास है। तो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, ये पे सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, ये इन्फ्लेशन के लगभग आसपास ही रिटर्न दे रहे हैं। मतलब आपका पैसा डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट आसपास है। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तब तो आपका पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि 7% का इन्फ्लेशन है, 4% का आपको मिल रहा है। तो 3% तो लॉस में हो, घाटे में हो। RD में आपको 5.8 मिल रहा है, यहाँ भी आप लॉस में हो। ऑलमोस्ट देखा जाए सिर्फ KVP है जो 7% दे रहा है, जो कि इन्फ्लेशन 7% है। मतलब आपका पैसा सिर्फ कॉन्स्टेंट है, ना डिक्रीज़ हो रहा है ना इंक्रीज़ हो रहा है। और आपको PPF में थोड़ा सा आपको 0.1% का रिटर्न मिल जाता है अगर हम रियल रिटर्न की बात करेंगे तो। जैसे कि अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट इसके अंदर, जैसे आप अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक में, वो 4% का रेट चल रहा है, तो उसमें हम एक कहानी से समझेंगे कि अगर आपके पास आज 200 रुपये है, ठीक है, और आप 100 रुपये की कोई एक चीज़ ले लेते हैं, कोई भी पेन, पेंसिल, बुक, किताब, कुछ भी आप 100 रुपये की खरीदते हैं, और उसकी आवश्यकता आपको अगले साल भी पड़ेगी, 1 साल बाद भी आपको सेम चीज़ बाय करनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, वो चीज़ आज ना बाय करके आप सिर्फ एक ही लेते हैं और 100 रुपये की आपने चीज़ ले ली, उस 100 रुपये को आपने बैंक में रख दिया या जहाँ पे 4% का इंटरेस्ट आ रहा वहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है। 1 साल बाद आप जब दोबारा वो चीज़ लेने जाओगे तो वो चीज़ मान लो आप 100 रुपये की थी पिछले साल, तो अब वो 107 रुपये की, 108 रुपये की मिलेगी।
क्योंकि महंगाई 7 या 8% से बढ़ चुकी है। और जब आप बैंक में जाएंगे पैसा निकालने के लिए, 100 रुपये निकालने के लिए, जिससे आप चीज़ बाय करेंगे, जो आइटम बाय करेंगे, तो बैंक आपको 100 का 104 रुपये देगा या 3 या 4 रुपये देगा। लेकिन आपको वो चीज़ खरीदने के लिए 107 या 108 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर भी आप 3-4 रुपये नेगेटिव में, मतलब आपने वो 3-4 रुपये अपनी जेब से दिए, आपका पैसा 100 का 100 रहा, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू क्यों कम हुई? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसलिए आपका पैसे की वैल्यू कम हो गई और आपको 3 रुपये घाटा हो गया। तो आप किसी ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको 12-13-15% का रिटर्न मिलता है। तो ऐसे ऑप्शन भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन है इंडिया में। जैसे म्यूचुअल फंड है, उसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे म्यूचुअल फंड का है, ये डाटा है, कुछ ये रियल डाटा है, ये सेंसस का डाटा है हमारा। 1979 में सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 बेसिस पॉइंट के साथ। 2022 में ये 60,000 रुपये पे है, मतलब 43 ईयर्स हो गए हैं इसको। डाटा है 43 साल का डाटा है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, तो 16% का रिटर्न आता है। मतलब सेंसेक्स ने हमें हर साल 16% का रिटर्न बना के दिया है। और सेम आपका निफ्टी का है। निफ्टी थोड़ा नया है, निफ्टी का डाटा पुराना नहीं है। निफ्टी 1995 में लिस्ट हुआ था, बना था, और 27 साल हुए हैं इसको। और इसे 27 साल में ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 1000 थी और अभी 17,500 के आसपास है ये। अगर हम इन दोनों का एवरेज करें, इसका और इसका, तो 13.5% के आसपास आता है। तो 13.5% मतलब एवरेज अगर आपका डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 13-13.5% का रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए हम म्यूचुअल फंड में बार बार बोलते हैं कि आपको 13 से 15% का रिटर्न आराम से म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। इन्फ्लेशन जबकि देखा जाए तो 7% है, 7 to 8% है, लेकिन यहाँ पे आपको 13 से 15% का डाटा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है डाटा के हिसाब से। और रियल में भी लोग रिटर्न मिलता है। सेम हम इसको, उसी कहानी को हम प्रोसेस में देखेंगे। आपने 200 रुपये आपके पास है, आप 100 रुपये अपने बैंक में रखिए, 100 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया। अगले साल जब आप सामान खरीदने जाएंगे, वो 100 का 107 या 108 हो गया होगा, ये महंगाई के हिसाब से। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जब रिडीम करेंगे, अमाउंट को निकालेंगे, तो वो 100 का 113 या 115 हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पे 13-15% का रिटर्न मिलता है। तो आप गए, आपने 100 रुपये का 108 रुपये का सामान ले लिया, फिर भी आपको 6-7 रुपये आपके पास बच गए। तो वो आपका पैसे की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, ना कि डिक्रीज़ हुई है। तो ये एक ऑप्शन है जो मार्केट में अच्छा है, एक प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये म्यूचुअल फंड सही है का ये एक ऐड है, इनिशिएटिव है, तो मतलब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक छोटा सा बेसिक सा वीडियो था महंगाई के ऊपर, कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्यों म्यूचुअल फंड इतना, हम सब म्यूचुअल फंड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई आपका पैसा खा रही है, पैसों को जला रही है, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ आपको डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।